मानो बल्ली जो किसी की चहेती या लाडली न थी, औस ने शहर के एक कबाड़ खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास रहने लगी। वो जरा बड़ी हुई तो एक दिन उसकी बहन रानू बल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बैठा कर ले गई और उसका भाई खूनख्वार कत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो जरा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानो बल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उसे पहचान ले, लेकिन वो उसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पैट कर भगा देती। मानो बल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानू बली को देखा जो एक बहुत बड़े से लान में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर उसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही उसके उस सुनहरी कारनामे पर कहकाए लगाने लगे। मानो बल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उस पर अपना निशाना ना आजमाने लगें। उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दिलीरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहां एक मेहरबान बच्ची से उसका वास्ता पड़ा जिसका नाम जैनब था। जैनब को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो उसके लिए एक प्याले में दूध ले आई। मानो पहले तो झचकी उसे भौंक भी जोरों की लगी हुई थी। मानो बली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भौंक और ज्यादा जाग उठी और उसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। जैनब अंदर चली गई तो मानो बली ने भागने का सोचा, मगर अपने उस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को उसका जी न चाहा। आखिर जैनब आई तो उसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन जैनब उसे अपने घर के अंदर ले गई। उसके वालदेन भी मानो बली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए, चनांचा जल्द ही वो इस घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मानो बली का दिल वहां लग गया। उन सब की मेहरबानियों का सलाह उसने ये दिया कि उसी घर में रहने का फैसला हो गया। घर में से तमाम चौहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने खत्म कर डाले। जब से वो इस घर में आई थी चौहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बली झट उन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना आराम और सबकी तौजा मिलने लगी तो मानो बली आहिस्ता आहिस्ता काम चोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना उसके लिए दूभर हो गया। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने में हिला बोला तो मानो बली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानो बली उन्हें पकड़ न पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। से अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। से इंसानों की खुद गर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना भी था। चनांची अगले दिन से उसने ज्यादा खाना पैना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना भागना वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चौहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई। प्यारे बच्चों, आप भी सुस्ती छोड़ें, दिल लगाकर पढ़ें और अपने माँ बाप की आंख का तारा बने। कहानी का महाल को सब्सक्राइब